हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 की मैथ आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि हम बेसिकली पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट के जितने भी लेक्चर हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप अगर देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर हमारा पहला चैप्टर है। रेशनल नंबर हम स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप सभी लोगों ने इक्वेशन मतलब इसके पिछली क्लासेस में आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा और रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा है। इसकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में देखा होगा कि कैसे रेशनल नंबर का एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, कैसे हम एलसीएम लेके इसको ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमें इसकी नीड कैसे पड़ी वो हम देखते हैं। आइए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे हमें रेशनल नंबर की नीड पड़ी, कैसे हमें होल नंबर की नीड पड़ी, कैसे हमें इंटीजर्स की नीड पड़ी। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारा x + 2 = 13, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 11। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया होगा अपनी पिछली क्लासेस में। अगर नहीं सॉल्व किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसका भी बेसिक्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछली क्लासेस में ये इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व की होंगी। ये एक हमारा इक्वेशन है x + 2 = 13। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 11। ये x 11 हम इसमें पुट करेंगे x की जगह में, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 11 एक कैसा नंबर है? 11 एक है नेचुरल नंबर। 11 एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 ... ऐसे सीरीज में चलता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद एक दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है x + 5 = 5। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सिर्फ हम कंसीडर करें कि हम नेचुरल नंबर से x की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें तो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 क्या है? 0 एक होल नंबर है। होल नंबर। तो इस तरीके से हमें होल नंबर की नीड पड़ी। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर फिर सारे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 फिर सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं बस उसमें 0 ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके ... इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद हम तीसरा इक्वेशन देखते हैं। x + 10 = 5। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिर्फ हम होल नंबर कंसीडर करके ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आएगी वो -5 आ रही है। अब -5 इस होल नंबर में नहीं है तो हमें किसकी नीड पड़ रही है? तब इंटीजर की नीड पड़ रही है। ये कैसा नंबर? ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। ये एक इंटीजर है तो हमें इंटीजर्स की नीड पड़ी। इंटीजर्स में क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे होल नंबर होते हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी काउंट होते हैं। तो जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक इधर जाता है। उसके बाद इसके अलावा मतलब सारे होल नंबर भी होते हैं। होल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए। -1 -2 ऐसे इधर की तरफ जाता है ये इनफाइनाइट तक। अब ये हो गए, हमें कैसे पता चला? पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर होल नंबर, फिर इंटीजर। अभी हम तीसरा नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा
2x इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या आएगी 5/2। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है कोई वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट होता है, ये इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो नंबर्स के फॉर्म होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये आप इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे लेक्चर में आपको समझाऊंगा, अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि x अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, अगर प्लस माइनस में है, अगर प्लस में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो निगेटिव में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी समझाएंगे और डीप डेप्थ में समझाएंगे। तो अभी क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है 5/2। अब अगर हम सिर्फ इंटीजर्स को कंसीडर करें एज ए नंबर तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई, हमें ज़रूरत पड़ गई रेशनल नंबर की। ये 5/2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ गई। तो रेशनल नंबर 5/2 आ गया। उसके बाद एक और इक्वेशन हम सॉल्व कर देंगे, 2x + 10 = 5। इसमें x की वैल्यू आ रही है -5/2। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल ही नंबर है। तो रेशनल नंबर किस तरह के हो, रेशनल नंबर हमें डिवाइड में होते हैं, मतलब 5/2, 1/2, 1, 2, 3 सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर की अभी मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये इस तरीके से हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी, मतलब इस तरीके से हम सिर्फ इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर को कंसीडर करके हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रेशनल नंबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। अब रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है जब q ≠ 0 हो तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ये रेशनल नंबर हो जाता है। अगर q 0 के बराबर नहीं है तो p/q एक रेशनल नंबर है। अब किस तरह का, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखे जाएं कि जैसे कि 1/2, 1, 2, 5/2, -3/2, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें 1, 2 जो ये नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है, इसके अपॉन में 1 होता है, ये अंडरस्टूड होता है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, इसके अपॉन में 1 होता है। जो भी सारे भी नंबर होते हैं उसके अपॉन में 1 होते हैं। तो इस तरीके से ये रेशनल नंबर होते हैं। ये निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं अगर अपॉन में 0 नहीं है तो। ये हो गए रेशनल नंबर का डिफिनीशन। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा होल नंबर की प्रॉपर्टीज। होल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 1, ऐसे करके कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं। पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई दो नंबर हो। अब हम ये नंबर अभी नहीं, मैं ये नंबर नहीं बताता हूँ कि ये होल नंबर है या रेशनल नंबर है या कौन सा नंबर है। कोई दो नंबर, सपोज दैट ए और बी, अगर हम इनको ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर, जैसे कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हम ऐड करें, दो रेशनल नंबर ऐड करें तो
रेशनल नंबर आया तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर। तो हम एक एक करके सारे क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन में। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक है एडिशन में, अगर हम एडिशन में देखें क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मतलब कि दो रेशनल नंबर, मान लीजिए ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, अगर हम इनको ऐड करें a प्लस बी तो जो आंसर c आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेशनल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, या तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये हम कह सकते हैं। तो जैसे सपोज दैट हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है 1/2 एंड 5/2। 5/2 क्या, दूसरा रेशनल नंबर 5/3 ले लेते हैं। तो अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे चेक करने के लिए कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन में फॉलो करता है या नहीं। तो 1/2 प्लस 5/3। अब इन दोनों का एडिशन करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि पहले जो अपॉन में होते हैं दोनों, उनको एलसीएम लेते हैं। तो उनका 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और उसके बाद 2 3 6, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 10, ये आ जाएगा 13/6। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये एडिशन में रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, रेशनल numbers are closed under addition। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर है, तो ये हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे जो आंसर आता है वो भी रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब रेशनल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यह दूसरा एक और एग्जांपल ले लें, कोई नेगेटिव टाइप का 3/5 एंड 1/2। ये दो रेशनल नंबर हैं, अब हम इसको ऐड करते हैं, -3/5 प्लस 1/2। इनका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 10, और उसके बाद ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +5। तो आंसर क्या आएगा, -1/10। ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 से जब 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और जो बड़ा नंबर है उसी का साइन यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ऐसा ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो ये 1/10 ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्लोजर एडिशन रेशनल नंबर क्या है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि एडिशन में रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर कैसा बिहेव करता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। सपोज दैट दो रेशनल नंबर हैं ए और बी, अगर हम इनका दोनों का सब्ट्रैक्ट करें और आंसर सी जो है वो भी एक रेशनल नंबर ही हो, तो इसका मतलब ये होगा कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 5/3 एंड 4/7, ये दो रेशनल नंबर हैं। अब इन दोनों रेशनल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए 5/3 माइनस 4/7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 21, और उसके बाद आप 3 7 जा 21, अब ये 7 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, -7 3 जा 21, और 3 इंटू 4 कर देंगे तो जो आएगा वो यहाँ लिखते हैं 12। अब ये आ गया हमारा आंसर, कितना आएगा यहाँ पे 3 और 2, 23/21। ये एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, ये एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है।
अब उसके बाद अगर हम कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं निगेटिव टर्म्स में, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास दूसरा रेशनल दो रेशनल नंबर, मान लीजिए कि हमारे पास -3/7 एंड 4/8 4/9 है। 4/9 ये दो रेशनल नंबर हैं। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं तो -3/7 फिर -4/9, इन दोनों को अगर हम एलसीएम लें तो आएगा 63। 9 × 7 डाल के तो 63 आएगा। अब 7 9 जो 63 और 9 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27 यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस का साइन यहीं पे सीधा रह जाएगा। उसके बाद 9 7 जो 63 और 7 4 जा 28, ये 28 आ जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव में है तो दोनों नेगेटिव में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 55। और साइन कौन सा रहेगा, साइन माइनस से ही रहेगा, -55/63। ये आ गया आंसर हमारा। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या बिहेवियर है। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने देखा एडिशन में, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में। अब मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर को देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो सपोज दैट दो रेशनल नंबर हैं ए और बी। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी करें, तो जो सी आए वो अगर रेशनल नंबर ही आए, रेशनल नंबर ही रहे, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यही हम चलिए चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं दो रेशनल नंबर है 5/7 एंड 3/8। ये दो रेशनल नंबर हैं। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5/7 मल्टीप्लाई 3/8, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 7 8 जा 56। तो ये एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं निगेटिव वाले टर्म्स में। जैसे मान लीजिए -4/7 एंड 3/9, ये दो रेशनल नंबर हैं। इन दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, -4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/9, तो 3/9 करेंगे तो ये आ जाएगा। माइनस में मल्टीप्लाई होगा, नंबर का नंबर से होगा, साइन के साइन से होगा, तो 4 × 3 हो जाएगा 12। और जो साइन है वो निगेटिव आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। और 7 9 63 ये आ गया। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाइए हम नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन में देखते हैं कि रेशनल नंबर कैसा फॉलो किया। चौथा नंबर हमारा डिवीजन है। डिवीजन में हम देखते हैं कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि या नहीं। तो चलिए देखते हैं। दो रेशनल नंबर हम मान लेते हैं कि 1/2 एंड -3/7, ये दो रेशनल नंबर हैं। अब ये कब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, जब ये दो रेशनल नंबर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो जो आंसर आए वो भी एक रेशनल नंबर ही है। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर रेशनल नंबर नहीं आता तो दैट मीन्स कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाय -3/7। अब ये जब डिवीजन में होते हैं तो ये इनका ऑपरेशन कैसे होता है, 1/2 तो हम वैसे ही लिख देते हैं। और ये डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख के ये नीचे वाला जो अपॉन में इसको ऊपर कर लेते हैं, ये नीचे कर लेते हैं। तो माइनस साइन ऊपर ही रहने देते हैं, -7/2
ये आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो -7/6 ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें यहाँ पे हमने देखा कि अगर 1/2 और -3/7 को दो रेशनल नंबर को हमने डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो भी एक रेशनल नंबर ही है। दैट मीन्स कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम दो रेशनल नंबर a एंड 0 कंसीडर करें और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो वो a डिवाइडेड बाय 0 करें तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसका मतलब ये 0 अगर है, दो नंबर अगर 0 है, 0 अगर हम कंसीडर करते हैं तो रेशनल नंबर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा है। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो ये सारे रेशनल नंबर में फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, 0 को हटा दें, इफ वी एक्सक्लूड 0, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें देन रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें तब रेशनल नंबर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा डिवीजन में। तो ये हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। अब रेशनल नंबर को हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेक किया कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं रेशनल नंबर या नहीं। इसी प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई दो नंबर हैं a और b, अगर हम इनको ऐड करें, a और b अगर हम इनको ऐड करें, a प्लस b करें या b प्लस a करें, अब ये हमें नहीं पता कि ये रेशनल नंबर है या होल नंबर है या तो इंटीजर्स हैं। हम बस ये मान के चल रहे हैं कि अभी हम रेशनल नंबर की बात करें, चलिए हम कंसीडर करते हैं कि जैसे मान लीजिए दो रेशनल नंबर हैं a एंड b, अगर हम इनको a प्लस b करें या b प्लस a करें तो दोनों इक्वल आए। अगर ये इक्वल आते हैं तो दैट मीन्स कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब ये हो जाएगा हमारा एडिशन में। अगर हम अब माइनस में करें, सब्ट्रैक्शन में कहें a माइनस b करें या b माइनस a करें, अगर ये इक्वल आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दो रेशनल नंबर हैं a और b हमने कंसीडर किया, हम इसको एडिशन में देखेंगे, a प्लस b करें या b प्लस a, अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन में देखेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस b करें या b माइनस a, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे, a इंटू b करें या b इंटू a, अगर इक्वल आते हैं दोनों साइड तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। और इसके बाद हम डिवीजन में भी देखें, a डिवाइडेड बाई b करें या b डिवाइडेड बाई a करें, अगर दोनों साइड इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं नहीं। तो ये हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे रेशनल नंबर के लिए। अब पहला हम देखते हैं एडिशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं, रेशनल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन में अगर दो रेशनल नंबर हैं a एंड b, ये दो रेशनल नंबर है, अगर हम इनको a प्लस b करें या b प्लस a करें, दोनों कंडीशन में अगर आंसर सेम आता है तो
इसका मतलब ये रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन, मतलब सिर्फ एडिशन में, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में नहीं होगा, सिर्फ एडिशन में ये रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। हम दो रेशनल नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है 5/9 एंड -3/4, ये दो रेशनल नंबर है। अब हम इनको ऐड करते हैं, ये a है ये b है, मान लेते हैं ये a और ये b। तो हम पहले a प्लस b करते हैं, पहले हम करते हैं a प्लस b। 5/9 प्लस, यहाँ पे निगेटिव में है तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -3/4। और हम इनका अब एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 9 और 4 का, 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 36। अब 9 4 जा 36, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20। उसके बाद 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27। तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे निगेटिव में है, ये आ जाएगा 27। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 27 से अगर 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 7। और साइन किसका लगेगा, निगेटिव, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा, और उसके बाद अपॉन में 36। ये हम a प्लस बी किया तो आंसर ये है। अब b प्लस a करके देखते हैं, -3/4, उसके बाद प्लस 5/9, 5/9 किया। उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 36, यहाँ पे आएगा -27, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 20 आएगा, तब भी आंसर आ रहा है -7/36। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो -7, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। a प्लस बी कर रहे हैं या b प्लस a कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर अंडर एडिशन। अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में देखा था, अब हमारा दूसरा है सब्सट्रैक्शन में। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि सब्सट्रैक्शन में रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। तो जैसे इसमें हम कैसे चेक करेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए दो रेशनल नंबर है a और b, अगर हम इनको a माइनस बी करें या फिर b माइनस a करें, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। दो रेशनल नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास है 5/4 एंड -3/7, ये दो रेशनल नंबर हमने मान लिए। अब पहले हम a माइनस बी, ये हम इसको मान लेते हैं कि a है और ये b है, तो ये a और b है, इसको हम पहले a माइनस बी करते हैं। तो 5/4, यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे निगेटिव पहले से है, -7 3/7, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, 7 4 जा 28, एलसीएम आ जाएगा। अब 4 7 जा 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 35, ये माइनस, यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी है, -12 आ जाएगा। 4 7 जा 38, तो यहाँ पे 35 आ गया और यहाँ पे -12 आ गया। तो ये अगर ये माइनस में है, ये ऑलरेडी बाहर माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन प्लस हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 47/28। ये हम a माइनस बी किया तो आंसर हमारा ये आ गया, ये हमारा LHS है, ये LHS आ गया। अब हम b माइनस a करते हैं, -3/7 माइनस ये हो जाएगा 5/4, ये -5/4। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 28। जब ये 28 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 35। जब ये 35 आएगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन कौन सा रहेगा, जो नंबर बड़ा उसी का साइन हो जाएगा। माइनस और माइनस, दो अगर नंबर माइनस में है और तो उनका एडिशन हो जाता है, ये आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में देखा है। तो ये हो जाएगा -47/28।
ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब्सट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। दैट मीन्स कि सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते सब्सट्रैक्शन में। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। अब कैसे हम चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। जैसे दो रेशनल नंबर है ए और बी, अगर हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, अगर दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आता है तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में। रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए चेक करते हैं। दो रेशनल नंबर मान लेते हैं 1/2 एंड -5/7। ये दो रेशनल नंबर हैं, ये हमने माना है। हमने माना a माना 1/2 को, b माना -5/7। अब हम इनको चेक करते हैं, a इंटू बी करके देखते हैं। तो 1/2 इंटू -5/7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -5/14। ये हमारा a इंटू बी आ गया। अब b इंटू ए करके देखते हैं। तो b इंटू ए करेंगे -5/7 इंटू 1/2। अब इस कंडीशन में भी हमारा कितना आएगा, 5 -5 इंटू 1 हो जाएगा -5 और 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। तो ये भी सेम आ रहा है। ये b इंटू ए करने पे, a इंटू बी करने पे, दोनों ही कंडीशन में ये सेम ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन में। डिवीजन में रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। ये जैसे कि हम कैसे चेक करेंगे, a और b दो रेशनल नंबर हैं। हम अगर इसको a बाई बी करें या b बाई a करें, दोनों ही कंडीशन में अगर सेम आंसर होता है तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर कम्यूटेटिव हैं। अगर नहीं आता तो नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम दो रेशनल नंबर मान लेते हैं 1/2 एंड -3/4। ये दो रेशनल नंबर। अब a बाई बी करके देखते हैं। ये हम मानते हैं ये a है, ये b, तो हम a बाई बी करते हैं तो मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई -3/4। अब हम इसका जब डिवाइड करते हैं, इस तरह के जो दो रेशनल नंबर हैं रेशियो में होते हैं, तो इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं आप जानते होंगे। ये वाला नंबर हम सेम रखते हैं, अब जो इसके आगे साइड है उसको हम मल्टीप्लाई में, ये साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके और इसके बाद इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब -3/4 को 4/3 कर देते हैं, 4/3, और ये माइनस साइन ऊपर ही रखते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, -4/6 ये आ रहा है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, -4/3 b बाई ए करके देखते हैं। -4/3 है, इसको डिवाइड करना है हमें 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करना है। तो इस कंडीशन में -4/3 तो हमारा वैसे ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 2 ऊपर होके ये अपॉन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आंसर कितना आया, 4 2 जा 8 -8/3 आ रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, मतलब a बाई बी और b बाई ए नॉट इक्वल। दैट मीन्स नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ये नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया।